मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका एक बार आपके चैनल आनंद स्टडी आईक्यू में। आज हम चर्चा करेंगे 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं: लुइस अबिनेडर, डेनिलो मदीना, हिपोलिटी मेजिया, जैकबो मजलूता अजार। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है लुइस अबिनेडर। तो बात करेंगे हम कुछ इनके बारे में आज। लुइस अबिनेडर को डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह मॉडर्न रिवॉल्यूशनरी पार्टी पीआरएम के उम्मीदवार हैं और 2020 के डोमिनिकन रिपब्लिक आम चुनाव जीते थे। तो बात करेंगे आगे इनके बारे में। उन्होंने 16 अगस्त 2020 को डेनिलो मदीना से कार्यभार ग्रहण किया था। वर्तमान में वह एविकोर ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो देश में प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित है। बता दें कि लुइस अबिनेडर वह ओएनएम विश्वविद्यालय के फाउंडेशन के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। उन्हें रोड आइलैंड महासभा द्वारा सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और व्यवसाय में अपने करियर के लिए स्वीकार किया गया था। तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसमें ऑप्शन में है उत्तराखंड, पुदुचेरी, राजस्थान, दिल्ली। तो दोस्तों आपका इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। तो जानेंगे हम कुछ इसके बारे में और डिटेल से। तो जैसा कि आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, जिसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तथा आपको बता दें, इन स्रोतों को AIIA द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाई में चिकित्सक की एक टीम शामिल होगी, जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस कॉलोनियों का दौरा करेगी। तो दोस्तों इसके बारे में जो धन्वंतरी रथ लाया गया है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लाया है, वह दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों में जाके इलाज करने का काम करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित किया है? तो जिसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित किया है। तो इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 19 अगस्त 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसमें MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक तरह का फॉर्म होता है। तो बता दें आपको, इस कार्यक्रम के तहत IIT पटना द्वारा कई पहल की जाएंगी, जिसमें संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप के अवसर आयोजित करना जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे।
यह साझेदारी आईआईटी पटना के छात्रों और विद्वानों के लिए एक वास्तविक विश्व उद्योग का प्रसार करेगी। तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसमें ऑप्शन में है बी डी मिश्रा, फागू चौहान, जगदीश मुखी तथा सत्यपाल मलिक। तो आपको बता दें कि मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक नियुक्त किया गया है। तो आइए सत्यपाल मलिक जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सत्यपाल मलिक को पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और वह पहले गोवा के राज्यपाल के रूप में सेवारत थे। आपको बता दें दोस्तों कि जो सत्यपाल मलिक है वो पहले गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। और आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जी को मेघालय के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने तथागत राय का स्थान ग्रहण किया है। तो बता दोस्तों, जो सत्यपाल मलिक जी हैं वो तथागत राय के स्थान पे मतलब उनका चयन हुआ है, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के अलावा गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तथागत राय ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में 3 साल का कार्यकाल भी पूरा किया है। तो यह था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा मानव रहित हवाई वाहन है यूएवी, उसका नाम निंजा है। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुछ यूएवी के बारे में। तो आपको बता दें यूएवी का पूरा नाम है अननेम्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित वाहन। तो चलिए जानते हैं, भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा के लिए नियोजित मानव रहित वाहन यूएवी का नाम निंजा ड्रोन है। यूएवी स्टेशन परिसरों, रेलवे मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं और जैसे रेलवे क्षेत्रों को बेहतर सुरक्षा और निगरानी करने में मदद करेगा। समय पर ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गड़बड़ी के समय जरूरी कदम उठाने जैसी सुविधाओं से लैस ड्रोन रेलवे परिसंपत्तियों की निगरानी बढ़ाएगा। दोस्तों ये जो यूएई ड्रोन भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है, ये बहुत ही मददगार साबित होगा भारतीय रेलवे के लिए। और इसका एक और काम है, यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रेलवे सुरक्षा बल ने 31.87 लाख रुपए की लागत से यात्री सुरक्षा के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आलेख पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन में है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों आपको बता दें कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय ने आलेख पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर ई पोर्टल स्वास्थ्य एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आलेख शुरू किया गया है, जिसमें जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। वह स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है और यह जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों और शेयरधारकों, आपको बता दें कि हितधारकों और शेयरधारकों के कार्यों को प्रदर्शित करेगा। और जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर ई पोर्टल स्वास्थ्य एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें
कि यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन है, जिसमें है एयर लॉन्च इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड तथा एक्स्ट्रा रॉकेट कंपनी ARCA स्पेस। तो जिसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, वह पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया के पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और अयोध्या निर्माणी बोर्ड OFB पर निर्भरता को हटा देगा। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2020 को पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेट का परीक्षण हुआ था, जो कि भारत द्वारा किया गया है। निजी क्षेत्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद रॉकेटों का निर्माण किया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस में है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आपको बता दें कि जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। आपको बता दें कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है कि वे शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नाम से 2 माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। आपको बता दें माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और वेगा को IIT मद्रास और सेंटर फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDS दोस्तों CDS द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल से भारत में नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नामक एक अनूठी डिजिटल पहल की है। तो दोस्तों इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिसमें है यस बैंक, ICICI बैंक, AB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम बता दें कि यस बैंक ने प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नामक एक अनूठी डिजिटल पहल की है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ डिटेल से। तो आपको बता दें यस बैंक ने इसके द्वारा शुरू किए गए एक सेकेंड प्लेटफॉर्म में ऋण के तहत लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है। डिजिटल समाधान ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। इस पहल के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी शेयर इक्विटी, डेब्ट म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र KVP, फिक्स मैच्योरिटी प्लान FMP तथा LIC एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD, कर मुक्त बॉन्ड आदि इसमें शामिल होंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में और लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारे हैं रितेश शुक्ला, दिलीप असबे, विश्व मोहन महापात्रा, दीपक कुमार। तो आपको बता दें कि रितेश शुक्ला जी को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इसी के साथ आपको बता दें
NIPL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो देश की स्वदेशी रूप से विकसित पेशकश और तकनीकी कौशल को विदेशी बाजारों में ले जाने और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सिस्टम के तहत जिन तकनीकों का निर्यात किया जाना है वे NPCI के अन्य प्रस्तावों के अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, कार्ड भुगतान नेटवर्क, रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। NPCI अन्य देशों के साथ मिलकर भुगतान प्रौद्योगिकी का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी निभाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 22 अगस्त का करंट अफेयर। तो देखिए, इस वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट कॉर्नर बनाया है जिसमें कि आपको हर दिन एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो जैसा हमारे टेस्ट कॉर्नर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए रोज़ सुबह करेंट्स अफेयर जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे हमारी वीडियो में मिलेगा। तो लेते हैं आज आपसे अलविदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।